नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिकेशन हम बुक पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्या अभ्यास प्रश्न 1.1 जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि HCF 99 99 और 153 का 9 तब LCM 99 और 153 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF दिया गया है और दो संख्याएं दी गई हैं और LCM पूछ रहा है। तो बच्चे हमें याद रखना है कि जब किसी दो संख्या का LCM निकाला जाता है और HCF निकाला जाता है तो उनके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो जो दिया है हल में दिया है HCF किसका 99 और 153 का 9। ठीक है, और हमें पता है, हम जानते हैं कि किसी संख्या का LCM गुना उन्हीं संख्या का HCF बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, LCM गुने HCF दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM हमें निकालना ही है भाई, है ना। LCM की जगह कुछ LCM ही रखेंगे। HCF हमें पता है 9। ठीक है, दोनों संख्याएं पता है, हाँ, एक है 99 और दूसरी है 153, दोनों का गुणनफल कर दिया। ठीक है, अब इधर 9 क्या है, LCM के साथ गुना है, तो हमें LCM सिर्फ चाहिए, तो LCM इधर रखेंगे, 9 को इधर से हटाएंगे, 9 इसके साथ गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि इसमें 9 से भाग हो जाएगा। इसको 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 11 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 गुने 153, और 11 और 153 का गुना करेंगे बच्चे 1683 आ जाएगा, यानी कि LCM कितना हो जाएगा 1683। यही इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें दिया क्या है भाई, हमें दिया है HCF कितना 16। ठीक है, और हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है ये, और LCM हमें निकालना ही है। HCF हमें दिया गया है 16, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, है ना। और जब बच्चे इसको हम 16 से भाग करेंगे तो ये 192 टाइम में कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि LCM कितना हो गया 192। यही इसका जवाब है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 144 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसमें 2 की घात कितनी आ रही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 144 का गुणनखंड कर दो। 144 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाओ, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से ले जाओ, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 एकम 3। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। आप इसमें इसी को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, यानी कि 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2। अब प्रश्न क्या पूछा था, 144 में 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी है 4 है, तो लिखेंगे अतः संख्या
144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 4 होगी। ठीक है, 2 की घात 4 होगी। चौथा प्रश्न है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 196 का सबसे पहले बात तो गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे, संख्या 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। ठीक है, यानी कि 2 की घात 4 गुना 7 की घात 2 की घात 2 गुना 7 की घात 2। ठीक है, तो भाई 2 ही घात आई हैं, एक 2 की घात एक 7 की घात, और दोनों घातों का योग क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस गुणनखंड की घातों का योग घातों का योग 4 है। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्रकृत संख्याओं से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो 1 से भी भाग चला जाए, 2 से भी चला जाए, 3 से भी, 4 से, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच की और 10 भी खुद से भी 10 से भी भाग चली जाए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से सबसे भाग चली जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताए। तो इसका सीधा सा मतलब से जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि छोटी संख्या बताओ जो किन्हीं संख्याओं से भाग चली जाए, तो उसका एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब ही होता है सबसे छोटी संख्या जो उन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे हम, 1 का एलसीएम, 2 का, 3 का, 4 पूरा 10 तक का। ठीक है, तो लिखेंगे 1 का क्या लिख सकते हैं भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 का क्या होगा, 2 गुना 1 होगा। ठीक है, 3 का क्या होगा, 3 गुना 1 होगा। 4 का क्या होगा, 2 गुना 2 होगा, गुना 1 हो जाएगा, है ना। 5 का क्या होगा भाई, 5 गुना 1 हो जाएगा। 6 का क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। 7 का 7 गुना 1 हो जाएगा। 8 का 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। इसके बाद 9 का 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 का 2 गुना 5 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिखना, यही होता है। ठीक है, तो एलसीएम, अतः एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इसमें कोई ऐसी संख्या जो सम में हो, नहीं है ही नहीं, सिर्फ 1 के अलावा, तो 1 को लिख लेंगे। उसके बाद 2 इसमें है। ठीक है, 2 इसमें है और 2 कहीं कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1 है, हाँ, तो 2 को भी लिख लेंगे एक बार। ओके, तो देखो जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घात को लिखो। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, तो डायरेक्ट 2 की घात 3 लिख लो बस। ठीक है, जो कॉमन हो उनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें क्या था, 2 की घात 3 थी, तो हमने डायरेक्ट 3 लिख लिया। अब 2 से हमें लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है भाई, 3 यहाँ पे 1 है, 3 यहाँ पे 1 है, 3 की घात यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 की घात 2 लिख लो। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या है, 5 यहाँ पे भी है, और कहीं 5 है, हाँ इसमें भी है, तो इसकी सबसे बड़ी घात 5 की घात 1 ही है। ठीक है, इसके बाद और कोई संख्या है, 5 के बाद 7 है। ठीक है, बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो।
तो ये 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7। ओके, और फिर इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये आएगा 2520। ठीक है, ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से भाग चली जाएगी पूरा पूरा। ओके, छठा प्रश्न है, कह रहा है 2 की घात 3 गुना 3 गुना 5 तथा 2 की घात 4 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बात की एलसीएम की इसके पहले प्रश्न में कि एलसीएम में जो जो दिया गया है, पहले 2 नंबर दिए गए हैं, एक दिया गया है 2 की घात 3 गुना 5 3 गुना 5, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2 की घात 4 गुना 5 गुना 7। और एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन हो उनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो 2 की घात 4 लिख लो, मल्टीप्लाई 5 इसमें भी है इसमें भी, सबसे बड़ी घात क्या, दोनों में एक एक ही है तो यही लिख लेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं सबको मल्टीप्लाई में, 3 भी है 3 को लिख लो, 7 है 7 को लिख लो। ठीक है, बस अब इसको बस सॉल्व कर लो। 2 की घात 4 का क्या मतलब है, 16, और ये हो गया 15 गुना 7, और इन सब को बच्चे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1680 आ जाता है, और यही इसका जवाब।